हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज का जो हमारा कहानी है वो है द ब्राह्मण्स ड्रीम का। ये कहानी बहुत ही मशहूर है और इस कहानी के बारे में आपने कई बार सुना है। इस कहानी को आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों आज हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन समझ लेते हैं। ऐसा सेंटेंसेस हम हमेशा दिन भर यूज़ करते रहते हैं जिनका उपयोग इस कहानी में किया गया है। तो जल्दी से आज का हमारा कहानी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ऐसे लोगों के बीच में इसे शेयर करिएगा जिनको इंग्लिश की आवश्यकता है, ट्रांसलेशन से इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो जल्दी से आज का हमारा कहानी शुरुआत करते हैं, द ब्राह्मण्स ड्रीम। चलिए दोस्तों आज का जो हमारा कहानी है वो शुरुआत करते हैं। दिस इज अ ग्रेट पंचतंत्र स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। यह दिस मतलब होता है यह, इज मतलब है, अ ग्रेट एक महान, पंचतंत्र पंचतंत्र जो एक कहानी है, स्टोरी स्टोरी मतलब कहानी, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए। तो यह एक महान पंचतंत्र स्टोरी कहानी है जो बच्चों के लिए है। लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय की बात है। यहाँ पर देखिए, लंबे लॉन्ग मतलब होता है लंबा, टाइम समय, एगो मतलब पहले। देयर लिव्ड अ प्रीस्ट हु वॉज एक्सट्रीमली लेजी। अब यहाँ पर देखिए, देयर ये एक डमी वर्ड है दोस्तों। लिव्ड मतलब होता है रहता था, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है तो रहता था। अ प्रिस्ट, एक प्रिस्ट मतलब होता है पुरोहित, हु जो, वॉज था, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, लेजी मतलब आलसी। तो एक बहुत ज़्यादा जो आलसी है वो रहता था। बिकॉज ऑफ हीज लेजीनेस, तो बिकॉज का मतलब होता है कारण, ऑफ हीज अपने, लेजीनेस यानी आलस्य, तो अपने आलस्य के कारण ही कुड बेरली अर्न एनीथिंग। देखिए दोस्तों मैं धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आपको एक एक चीजें समझ में आ सके। तो यहाँ पर देखिए ही, देखिए ही कुड बेरली अर्न, बेरली मतलब होता है मुश्किल से, अर्न मतलब कमाई, एनीथिंग मतलब कुछ। तो ही कुड वह कर सका, बेरली मुश्किल से, कमाई कुछ, तो वो बहुत मुश्किल से कमाई कर सका। कुड का यूज हुआ है दोस्तों। ही वॉज पुअर, वह पुअर था यानी गरीब था। टू मतलब भी, तो वह गरीब भी था। यहाँ टी के साथ डबल ओ का यूज हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा भी। नाउ अब, अभी, दिस प्रिस्ट डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देखिए वॉन्ट टू का यूज हुआ है डिड के साथ, तो ये क्या हो गया, पास्ट का। जब हम वॉन्ट टू पढ़ते हैं तो चाहता है, चाहती है ऐसा आएगा, लेकिन चूंकि ये पास्ट में है तो चाहता था, चाहती थी। दिस प्रिस्ट यह जो पुरोहित है वो क्या चाहता था, क्या नहीं चाहता था, डिड नॉट लिखा है, नहीं चाहता था, वॉन्ट टू वर्क हार्ड यानी कड़ी मेहनत करना नहीं चाहता था। He was always dreaming of being rich one day। अब ये देखिए, he was वह था, always मतलब होता है हमेशा, ड्रीमिंग यानी सोचते रहता था, तो ऑफ बीइंग यानी कि बनना, रिच अमीर, वन डे इस वह हमेशा सपना देखता रहता था कि वह क्या बनेगा, एक अमीर आदमी बन जाएगा, वन डे यानी एक दिन। He used to, he used to earn his butter and bread। वह किया करता था, अर्न, अर्न मतलब होता है कमाई, his अपने, बटर यानी मक्खन, एंड ब्रेड मतलब रोटी। तो अपने कमाई जो है वो किया करता था, ठीक है, बटर और माने मक्खन और रोटी। बाय कैसे, वो कैसे कमाता था इसके लिए, बाय बैगिंग मतलब मांग कर, फॉर आर्म्स। अब आल मतलब होता है दान, तो दान से जो मिलता है उस दान को जो है मांग कर वो क्या किया करता था, अपने बटर यानी मक्खन और रोटी के लिए वो अर्न किया करता था। यूज्ड टू का यूज हुआ है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, किया करता था, पूछा करता था, ऐसा है। वन डे, वन फाइन डे, एक बहुत अच्छे दिन, ही गॉट वह पाया, अ पॉट ऑफ मिल्क एक दूध का बर्तन, एज अ पार्ट ऑफ द आर्म्स मतलब कि दूध, सॉरी, दान के रूप में उसने एक जो है दूध से, दूध का जो बर्तन है उसको पाया, गॉट मतलब पाना। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश वॉज था,
तो वह बहुत ज़्यादा खुश था। एंड और वेंट टू होम, और वह घर गया। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, वेंट गो का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर गया बोलेंगे। तो वह घर गया विथ द पॉट ऑफ मिल्क, मतलब कि पॉट बर्तन, तो जो दूध का जो बर्तन है उसके साथ वो क्या गया, होम मतलब घर गया। ही सून बॉइल्ड द मिल्क, देखिए आगे, सुन मतलब होता है आगे, ही बॉइल्ड मतलब उबालना, तो वो उबाला मिल्क को, तो दूध को वो उबाला। ड्रैंक हाफ, यानी कि ड्रिंक मतलब ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, तो वो पिया। हाफ मतलब आधा, ऑफ इट उसमें से वो आधा पिया। एंड कैप्ड द रिमेनिंग मिल्क इन अ पॉट, अब यहाँ पे देखिए रिमेनिंग मतलब होता है बचा हुआ, तो ये जो बचा हुआ मिल्क है जो पॉट में है, इन जो पॉट, उसको क्या कर दिया, वो रख लिया। ठीक है, आधा जो है वो उसको रख लिया। ही देन एडिड स्लाइड कर्ड, अब ये स्लाइड का मतलब होता है थोड़ा, तो ये थोड़ा सा जो है कर्ड मतलब दही, एडेड मतलब जोड़ा, देन तो तब वो क्या जोड़ा, वह ही एडेड वह जोड़ा थोड़ा सा दही। अब ये एडेड मतलब जोड़ना नहीं होगा, यहाँ पर होगा मिलाना, तो वो थोड़ा सा दही मिलाया, स्लाइड कर्ड इन द पॉट फॉर कन्वर्टिंग द मिल्क इनटू कर्ड। अब ये देखिए, तो क्या किया वो, इन द पॉट, पॉट में, है ना, फॉर कन्वर्टिंग, क्यों किया ऐसा, वो कन्वर्टिंग मतलब है बदलने के लिए, द मिल्क जो मिल्क है यानी दूध है उसको कर्ड मतलब दही में बदलने के लिए उसने थोड़ा सा जो है वो दही मिलाया। लेटर, थोड़ी देर बाद, ही लेड डाउन टू स्लिप। अब देखिए ही लेड, ले का सेकंड फॉर्म है दोस्तों, यहाँ पर जो ले है उसका मीनिंग आएगा लेटना, तो वो क्या कर दिया, लेट डाउन मतलब कि वो सो गया, सोने के लिए लेट गया, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सून आगे, ही वॉज इन डीप स्लम्बर, तो स्लम्बर होता है नींद में, और डीप मतलब गहरी, तो वह गहरी नींद में था, वॉस मतलब था। एंड और स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट द पार्ट ऑफ कर्ड वाइल ही ले अस्लिप। अभी देखो, स्टार्टेड मतलब वो शुरू किया, क्या शुरू किया, ड्रीमिंग मतलब सपना देखना, अबाउट मतलब बारे में, द पॉट ऑफ कर्ड यानी कि जो दूध, सॉरी दही का जो पॉट है, बर्तन है, उसके बारे में। वाइल जब ही ले स्लिप, जब वो सो गया, तो वो सपना देखना जो है वो शुरू किया, किसके बारे में, पॉट के बारे में, जो कर्ड का जो दही का जो पॉट है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। ही ड्रीम्ड, उसने सपना देखा, दैट कि इफ ही कुड बिकम अ रिच। अब यहाँ पर क्या हो गया कि यदि, इफ मतलब होता है यदि, वह सकता है, क्या सकता है, बिकम रिच, एक अमीर आदमी जो है वो बन सकता है। हाउ, समहाउ, तो यहाँ पर समहाउ का मतलब होता है किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से अगर वो अमीर आदमी बन सका, ऑल हीज मिजरीज वुड बी गॉन, तो उसकी जो सभी, हीज मिजरीज उसके जो दुख हैं, मिजरी मतलब दुख, वुड बी गॉन चला जाएगा, तो उसके सारे दुख जो है वो चले जाएंगे। हीज इमेजिनेशन टर्न टू द पॉट ऑफ मिल्क, उसका जो कल्पना है, टर्न मतलब बदला, टू द पॉट ऑफ मिल्क जो दूध का जो पात्र है, बर्तन है। ही हैड सेट टू फ्रॉम फ्रॉम द कर्ड, मतलब कि जो दूध का जो पात्र है वो किस में बदल गया था, सेट हो गया था, जम गया था। फ्रॉम कर्ड मतलब दही में वो क्या हो गया था, सेट हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। ही ड्रीम्ड ऑन एंड टॉट, वह सपना देखा और क्या किया, सोचा। बाय टुमारो मॉर्निंग द पॉट ऑफ मिल्क विल टर्न इनटू द कर्ड। अभी देखिए, अगली सुबह से जो है, बाय मतलब यहाँ पर से का यूज हुआ, तो अगली सुबह से द पॉट ऑफ मिल्क, जो मिल्क का जो पात्र है यानी कि बर्तन है, विल मतलब टर्न मतलब कि बदल गया है, बदल जाएगा, इनटू द कर्ड, कर्ड में यानी दही में बदल जाएगा, ऐसा अगली सुबह वो देख रहा है। आई विल देन चर्न द कर्ड
एंड मेक बटर फ्रॉम इट। अब यहाँ पर एक मीनिंग आया है, चर्न मतलब होता है मथना, तो आई विल, मैं क्या करूँगा, मथूंगा। देन का मतलब है तब, तब मैं मथूंगा द कर्ड यानी दही को, एंड मेक बटर, और मैं मक्खन बनाऊंगा फ्रॉम इट, इससे, तो मैं इससे बटर बनाऊंगा, मत जो है उससे मथ के। आगे बढ़ते हैं। आई विल हीट द बटर एंड मेक घी आउट ऑफ इट। अभी देखिए, आई विल मैं करूंगा, हीट मतलब गर्म, द बटर यानी मक्खन को, एंड मेक और बनाऊंगा, घी, घी बनाऊंगा, घी आउट ऑफ यानी कि निकालूंगा, ऑफ इट इससे। आई विल देन गो टू द मार्केट प्लेस। अब ये देखो, आई विल मैं जाऊंगा, देन तब, तब मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मार्केट प्लेस, जहाँ पे बाजार लगता है वहाँ पे मैं जाऊंगा, एंड सेल और बेचूंगा, दैट घी, जो घी है, एंड मेक गुड मनी फ्रॉम इट, और इससे मैं एक अच्छा मनी मैक मतलब बनाऊंगा। अब आगे बढ़ते, विथ द, सॉरी, विथ दैट मनी। अब उस मनी के साथ, तो जो पैसे हैं उसके साथ क्या करेंगे, आई विल बाय अ हैन, एक बाय मतलब खरीदना, अ हैन तो एक मैं मुर्गी खरीदूंगा। आई विल, अब ये पूरा सपना देख रहा है, ये पूरा चलेगा। अब क्या है, द हैन विल ले eggs which will hatch and there will be many chickens। अभी देखो, जो हैन है, जो हैन है वो क्या होगा, ले मतलब जन्म देगा, है ना, ले मतलब होता है जन्म देना, तो वो देगा, क्या देगा, हैन जो है वो एग्स देगा, विच जिससे, विल हैच। अब हैच का मतलब होता है अंडे सेना होता है एक्चुअली, मतलब जो सिकाई करते हैं, सेते हैं, मुर्गी अंडों के ऊपर बैठ के जो सिकाई करती है वो है हैच, तो अंडे सेना, एंड देयर विल बी मैनी चिकन्स, और उससे क्या होगा, बहुत सारे जो है वो बच्चे निकलेंगे, है ना, वो जो अंडा सेगी तो जिस वो निकल के क्या होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, चिकन्स। दिस चिकन विल इन टर्न ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स। अभी देखो, जो चिकन है, जितने सारे जो चिकन है वो क्या करेंगे, टर्न होंगे, बदलेंगे, यानी कि बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ एग्स यानी कि सैकड़ों जो है वो अंडे में बदल जाएंगे। एंड आई विल सून हैव अ पोल्ट्री फार्म, आगे, सुन मतलब आगे, देखो उसका सपना कितना बढ़ रहा है, आई विल हैव अ पोल्ट्री फार्म, मेरे पास एक पोल्ट्री फार्म होगा, ठीक है, ऑफ माई ओन मतलब मेरे खुद का, ठीक है। ही कैप्ट ऑन ड्रीमिंग, देखिए यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, ही कैप्ट ऑन डे ड्रीमिंग, तो डे ड्रीमिंग का मतलब होता है इसको बोल सकते हैं कि कल्पना में ही आनंद लेना, यानी वो क्या कर रहा है, ख्याली पुलाव पकाना, ऐसा बोल सकते हैं। तो ही कैप्ट, वह अपना ख्याली पुलाव बनाना, पकाना जो है वो शुरू रखा, कैप्ट, कीप का सेकंड फॉर्म है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ, हीज ड्रीम कंटिन्यूड, वह अपना जो सपना है वो जारी रखा, कंटिन्यूड जारी रखा। आई विल सेल, मैं बेचूंगा, सेल मतलब बेचना, ऑल द हैंड्स ऑफ माई पोल्ट्री, मतलब अपने जो पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर मुर्गियाँ रहती है उसको, वो सभी हैंड्स को क्या करेगा, वो बेच देगा, ऑल मतलब सभी। एंड बाय सम काउस, और मैं क्या करूँगा, कुछ गाय खरीदूंगा। एंड ओपन अ मिल्क डेयरी, और खोलूंगा, ओपन मतलब खोलना, एक मिल्क डेयरी, एक मिल्क जो है दूध की जो डेयरी होती है उसको खोलूंगा। ऑल द टाउन पीपल विल बाय मिल्क फ्रॉम मी। अब देखिए क्या है, ऑल यानी सभी, टाउन मतलब कि शहर के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, बाय करेंगे, खरीदेंगे, मिल्क यानी दूध मुझसे खरीदेंगे, फ्रॉम मी तो मुझसे सिटी के जितने भी लोग हैं वो खरीदेंगे दूध। आई विल बी वेरी रिच, विल के साथ बी का यूज हुआ है, तो होना या बनना ऐसे, तो आई विल बी मैं बनूंगा, वेरी मतलब बहुत, रिच अमीर, तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। एंड सून आई शैल बाय ज्वेल्स, और आगे क्या करूंगा, आई शैल मैं लूंगा यानी खरीदूंगा, ज्वेल मतलब जो है ज्वेलरी वगैरह खरीदूंगा। द किंग विल बाय ऑल द ज्वेल्स फ्रॉम मी। अभी यहां पे क्या हो गया, द किंग जो राजा है
वो बाय मतलब खरीदेंगे ऑल सभी द ज्वेल्स, तो जितने भी ज्वेलरी है राजा उससे खरीद लेंगे फ्रॉम मी। ठीक है। आई विल बी सो रिच, मैं और भी ज़्यादा क्या हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा। दैट कि आई विल बी एबल टू मैरी एन एक्सपेक्शनली ब्यूटीफुल गर्ल फ्रॉम अ रिच फैमिली। ये थोड़ा लंबा है, इसको देख लेते हैं। तो आई विल बी सो रिच, मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा, और क्या होगा, आई विल बी एबल टू, मैं एबल टू का यूज आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, योग्य होगा या लायक होगा, ऐसा बोल सकते। तो आई विल बी, तो मैं लायक हो जाऊंगा, मैं योग्य हो जाऊंगा मेरी यानी शादी करने के लिए। एंड एक्सपेक्शनली, यहाँ पर एक्सपेक्शनली मतलब होगा एक असाधारण रूप से जो ब्यूटीफुल यानी सुंदर लड़की है उससे, और वो किससे है, फ्रॉम अ रिच फैमिली, एक बहुत अमीर घर से जो लड़की है और वो असाधारण रूप से सुंदर भी है, उससे मैं शादी करने योग्य हो जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। सुन, आगे, आई विल हैव अ हैंडसम सन। तो मेरा क्या होगा, एक बहुत सुंदर बेटा होगा। ठीक है। इफ ही डज एनी मिस्टेफ आई विल बी वेरी एंग्री। अभी देखिए, इफ यदि ही डज कोई करता है, एनी मतलब कोई करता है, मिसचेप मतलब होता है शैतान या शरारत, तो कोई शैतानी या शरारत करता है तो क्या होगा, आई विल बी वेरी एंग्री, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगा। एंड टू टीच हिम, और टीच मतलब होता है पढ़ाना, हिम मतलब उसे, अ लेसन तो पाठ, तो ये एक्चुअल में ऐसा होगा कि उस लेसन का मतलब हो गया सबक, तो एक सबक टीच मतलब सिखाने के लिए, उससे सबक सिखाने के लिए आई विल हीट हिम, मैं उससे पीटूंगा। हिट मतलब पीटना, मारना, पीटूंगा। विथ अ बिग स्टिक, एक बड़े से या लंबे से छड़ी से मैं उसे पीटूंगा। एज ही वॉज ड्रीमिंग, वह सपना देख रहा था, जैसा कि वह सपना, एस मतलब जैसा कि वह सपना देख रहा था। ही इन्वेंट्री पिक्ड अप द स्टिक विच वॉज केप्ट नेक्स्ट टू हीज बेड। अभी देखिए, इन्वेंट्री का मतलब होता है अनजाने में, तो ही मतलब अनजाने में, पिक्ड अप मतलब उसने उठाया, द स्टिक यानी कि छड़ी, विच जो, वॉज कैप जो रखा था, नेक्स्ट टू हीज बेड यानी उसके बैग, जो बेड है उसके बगल में ही रखा था, उस छड़ी को उसने अनजाने मत में उठाया। एंड थिंकिंग, और सोच रहा था, दैट कि ही वॉज बीटिंग, ही वॉज बीटिंग हिज सन, वह अपने जो बेटा है उसको क्या कर रहा है, मार रहा था, ऐसा वो सोचा। ही रेज्ड, उसने उठाया, द स्टिक जो छड़ी है, एंड हिट द पॉट, और उसने क्या कर दिया, पॉट को मार दिया। द पॉट ऑफ मिल्क ब्रोक, और जो बर्तन था, जो पात्र था वो दूध का, वो क्या हो गया, टूट गया। एंड ही अवोक फ्रॉम हीज डे ड्रीमिंग, और वो जाग गया, हीज मतलब अपने, डे ड्रीम मतलब जो ख्याली पुलाव देख रहा था, कल्पना में आनंद ले रहा था, उससे वो जाग गया। तो दोस्तों ये बड़ा मज़ेदार जो कहानी है उसको आपने कई बार सुना है। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है, हाँ, इसका मोरल क्या बना, ये मैं आपको कमेंट में सुनूंगा। कमेंट में आपके आंसर का इंतजार रहेगा। दोस्तों वीडियो को ऐसे ही अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।